Okay, so welcome again to Rising Advisors Academy, and your dreams are our goals. Transform from agent to advisor, and you can log into our website www.risingadvisorsacademy.in, जहाँ पे आपको वेरियस कोर्सेज की जानकारी मिलेगी और आप अपने आप को ग्रो करेंगे, क्योंकि हमारा जो विजन है वो हर एडवाइजर को अच्छे प्रोडक्ट एंड सर्विस नॉलेज से इक्विप करना है, ताकि इस इंडस्ट्री में होने वाली मिस सेलिंग को हम रोक सकें। हमारा मिशन है कम से कम 1 लाख एडवाइजर्स को 2030 तक अच्छे स्किल्स एंड टूल्स के साथ इक्विप करना, ताकि उनकी पर मंथ इनकम 1 लाख रुपए से अधिक हो। हमारी वैल्यूज हैं इंटीग्रिटी, कमिटमेंट, एक्सलेंस, ट्रस्टवर्दीनेस एंड ग्रोथ माइंडसेट, जो हर इनोवेशन को एडप्ट करके सक्सेस की ओर बढ़ने में हमें मदद करेगी। तो आज हम डिस्कस करेंगे LIC का जीवन तरुण प्लान, है ना। LIC का जीवन तरुण प्लान जो फिर से लॉन्च हुआ था अक्टूबर के मंथ में, है ना। 18 अक्टूबर 2024 को ये प्लान मॉडिफाई होकर के, अमेंड होकर के 734 टेबल नंबर के साथ लॉन्च हुआ था। ये प्लान भी जो नीड फुलफिलिंग करेगा वो चाइल्ड एजुकेशन की कर सकता है, चाइल्ड मैरिज की कर सकता है, बिजनेस फंडिंग, स्टार्टअप फंडिंग की कर सकता है, ठीक है। तो वेरियस पर्पज से इस प्लान को बच्चों के लिए लिया जा सकता है, और गिफ्टिंग के तौर पर भी दादा दादी, नाना नानी बच्चों के लिए ये प्लान दे सकते हैं। लेकिन उसमें PWB, प्रीमियम वेवर बेनिफिट नहीं मिलता, लेकिन उसका भी सॉल्यूशन है कि आप वन टाइम जीवन अक्षय या जीवन शांति का प्रीमियम ले लें और उसमें से इसका प्रीमियम जाने दें, है ना। बेसिक डिटेल्स क्या है कि ये प्लान नॉन लिंक्ड है, यानी मार्केट से लिंक्ड नहीं है। गारंट विद प्रॉफिट प्लान है, जिसमें हर साल LIC ऑफ इंडिया बोनस डिक्लेयर करती है, वो ऐड होता है। रेगुलर प्रीमियम प्लान नहीं है ये, सॉरी, लिमिटेड प्रीमियम प्लान है, क्योंकि जो भी पॉलिसी प्रीमियम टर्म होता है उससे 5 साल कम किस्तें देनी है। जो भी पॉलिसी प्रीमियम टर्म है उससे 5 साल कम किस्तें देनी है, यानी लास्ट 5 ईयर प्रीमियम हॉलीडे है इस प्लान में। और चाइल्ड एजुकेशन नीड को अच्छे से फुलफिल करता है। लेकिन अगेन मैं एक और बात बोलूंगी कि आप इसे चिल्ड्रन मनी बैक प्लान के साथ कॉम्बिनेशन दें तो ये और भी अच्छे से सर्व करेगा हमारे बच्चे के लिए। फीचर्स एंड कंडीशंस क्या है वो मैं आपको लास्ट में सिखाऊंगी। कौन खरीद सकता है, तो इस प्लान को 30 दिन के बच्चे से लेकर के 12 साल के बच्चे को सेल कर सकते हैं। पॉलिसी टर्म जो है वो 25 ईयर्स माइनस एज एट एंट्री रहेगी, और प्रीमियम पेइंग टर्म जो है वो 20 ईयर्स, है ना। यानी पॉलिसी टर्म से 5 साल कम, प्रीमियम पेइंग टर्म 20 ईयर्स माइनस एज एट एंट्री रहेगी। यानी समझो 10 साल का अगर बच्चा है, ठीक है, तो उस केस में 20 - 10 यानी 10 साल ही आपको किस्तें देनी है, लेकिन पॉलिसी टर्म आपका 15 साल का रहेगा, यानी लास्ट के 5 साल आपका प्रीमियम हॉलीडे रहेगा। एज एट मेच्योरिटी 25 साल की है इस प्लान में। मिनिमम सम एश्योर्ड यहाँ पे 2 लाख रुपए से स्टार्ट होता है, जो 4.5 लाख से 5 हजार के गुणांक में, 5 लाख से 9 लाख तक 50 हजार के गुणांक में, और 9 लाख से ऊपर 1 लाख के गुणांक में बढ़ता है। मैक्सिमम सम एश्योर्ड की लिमिट कोई नहीं है, अंडर राइटिंग पे डिपेंड करती है। मोड ऑफ प्रीमियम पेमेंट ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली एंड मंथली मोड अवेलेबल है, और मंथली मोड में अगेन 3 मंथ प्रीमियम आपको एडवांस पे करने होते हैं, 4th मंथ से ECS में कन्वर्ट होगा। राइडर्स, इस प्लान में भी प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर अवेलेबल है। रिबेट, मोड रिबेट यहाँ पे ईयरली 2%, हाफ ईयरली 1% की है। हायर बेसिक सम एश्योर्ड रिबेट यहाँ पे 4.5 लाख तक नहीं है, लेकिन 5 लाख to 9 लाख 2.5% है। 10 लाख एंड अबव ये 4% है। अब प्लान वर्क कैसे करता है, तो इस प्लान में सर्वाइवल बेनिफिट के टोटल 4 ऑप्शन दिए गए। सबसे पहला ऑप्शन ये है कि कोई सर्वाइवल बेनिफिट नहीं लेना, 100% बेसिक सम एश्योर्ड मेच्योरिटी पे 25 साल की उम्र पे ले लेना है। ऑप्शन 2 क्या है कि 5% ऑफ सम एश्योर्ड एवरी ईयर फॉर 5 ईयर लेना है, यानी पॉलिसी जब बच्चे की उम्र 20 साल की होगी, 20, 21, 22, 23, 24, 20, 21, 22, 23, 24 ईयर पे सम एश्योर्ड का 5% LIC पे करेगा। यानी 10 लाख का सम एश्योर्ड है तो 50 हजार रुपए 20 से 24 साल की एज तक आएंगे, और बाकी का 75% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड बोनस के साथ आपको 25 ईयर पे पे होगा।
थर्ड जो ऑप्शन है वो 10% ऑफ सम एश्योर्ड एवरी ईयर फॉर 5 ईयर्स, जो 20 to 24 ईयर की एज तक आएंगे। यानी अगर ये ऑप्शन लिया है तो 10 लाख के सम एश्योर्ड में 1 लाख रुपीज एवरी ईयर आएगा, और प्लस 50% जो है वो मैच्योरिटी पे क्लाइंट को पे हो जाएगा। और फोर्थ ऑप्शन है वो है 15% सम एश्योर्ड एवरी ईयर फॉर 5 ईयर्स, है ना, 20 से 24 साल तक आपको हर साल 1.5 लाख रुपए आते रहेंगे 10 लाख सम एश्योर्ड के केस में, और लास्ट में 25% और बेसिक सम एश्योर्ड का और बोनस एफएबी पे हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वर्क करता है, और आप चाहें तो इसे सिंपल भी कर सकते हैं, यानी आपको लमसम अमाउंट लेना है तो लमसम अमाउंट भी ले सकते हैं। मैच्योरिटी बेनिफिट तो जो भी एप्लीकेबल परसेंटेज रहेगा, जो भी ऑप्शन हमने लिया, जैसे 100% है या 75% या 50 या 25% रेसिड्यू रहा, परसेंट सम एश्योर्ड प्लस वेस्टेड बोनस। अब ये जो बोनस है पूरे पॉलिसी टर्म का रहेगा, यानी जिन सालों में किस्तें नहीं जा रही, प्रीमियम हॉलीडे है, उनका भी रहेगा, प्लस फाइनल एडिशनल बोनस। अगर 15 साल से अबव पॉलिसी टर्म है तो वो भी पे रहेगा। सम एश्योर्ड ऑन डेथ इस प्लान की खासियत है कि 1.25 गुना रिस्क कवर मिलता है। यानी मैंने मेरे चाइल्ड के लिए 10 लाख का सम एश्योर्ड खरीदा तो रिस्क कवर 12.5 लाख का मिलेगा। 1 करोड़ का खरीदा तो 1 करोड़ 25 लाख का रिस्क कवर रहेगा। सेम बच्चों के केस में जो रिस्क कवर है वो अगर 0 से 6 साल के बच्चे हैं तो 2 साल के बाद स्टार्ट होगा डेट ऑफ कमेंसमेंट से, और अगर उससे अधिक एज है, 6 साल से अबव है, तो 8 साल जैसे ही कंप्लीट होते हैं वहां से रिस्क कवर स्टार्ट हो जाता है डेट ऑफ कमेंसमेंट से, है ना। और एंट्री एज अगर 8 साल ही है तो तुरंत ही स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो अब जो डेथ बेनिफिट है, भगवान न करे ये रिस्क कवर स्टार्ट हुआ उससे पहले हुआ तो रिफंड ऑफ प्रीमियम दे दिए जाते हैं, जिसमें जीएसटी और एक्स्ट्रा चार्जेस माइनस होते हैं। और अगर रिस्क कवर स्टार्ट हो गया तो सम एश्योर्ड ऑन डेथ जो इस प्लान में 1.25 गुना है, प्लस वेस्टेड बोनस प्लस एफएबी, अगर 15 ईयर अबव पॉलिसी हो गया है तो एफएबी भी नॉमिनी को पे होगा। पेड अप सरेंडर और पॉलिसी लोन, पॉलिसी में 1 साल आपने फुल प्रीमियम दिया है तो ये फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। ग्रेस पीरियड 15 दिन का है मंथली मोड के लिए, और अदर मोड्स के लिए ये 30 दिन का है। और ग्रेस पीरियड में किस्तें देना बहुत जरूरी है, नहीं तो पीडब्ल्यूबी राइडर वर्क नहीं करेगा। जैसे ही सारे प्रीमियम पे होंगे वहां से पीडब्ल्यूबी वर्क करेगा। क्लेम कंसेशन यानी 3 साल में 6 महीने का, और 5 साल किस्तें दिए तो 12 महीने का कवर रहता है, जिसमें भगवान न करे कुछ भी हुआ तो अनपेड प्रीमियम रिकवर किए जाते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि अगर इसमें आपका पीडब्ल्यूबी वर्क करेगा क्या? नहीं करेगा। ग्रेस पीरियड चला गया तो कोई भी राइडर वर्क नहीं करता, सुसाइड के केस में भी नहीं करता है। बैक डेटिंग आप इस प्लान की इस फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल तक कर सकते हैं। रिवाइवल फर्स्ट अनपेड प्रीमियम से 5 सालों के अंदर किया जा सकता है। असाइनमेंट अगर बच्चे की एज 18 साल हो गई है तो आप असाइनमेंट भी कर सकते हैं। सुसाइड क्लोज एप्लीकेबल रहेगा। प्रपोजल फॉर्म 360 भरने हैं आपको माइनर के लिए, और विद पीडब्ल्यूबी करना है तो 360 और 300 दोनों भरने हैं। और आनंदा से भी प्रपोजल रजिस्टर कर सकते हो, जिसको मैं सैटरडे सिखाने वाली हूँ स्पेशल फ्री सेशन में। टैक्स बेनिफिट एटीसी में आपको रहेगा। सर्वाइवल बेनिफिट, मैच्योरिटी, डेथ बेनिफिट टैक्स फ्री रहेगा, लेकिन 5 लाख अबव प्रीमियम पे आपको सीए से कंसल्ट करना है। अंडरराइटिंग की मैं अगर बात करूं तो अंडरराइटिंग के केस में जो सम एश्योर्ड है ना, जो ए से हम काउंट करते हैं दैट विल बी 1.25 टाइम्स ऑफ द बेसिक सम एश्योर्ड। क्यों? अगर मैंने 20 लाख का बीमा खरीदा है तो इस प्लान के लिए एक्चुअल सम एश्योर्ड जो है वो 25 लाख गिना जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका रिस्क कवर जो है वो 1.25 गुना रिस्क कवर है, 1.25 टाइम्स है। अब यहाँ पे अगर फादर का पीडब्ल्यूबी लेते हो तो प्रिफर्ड नॉन मेडिकल स्कीम, स्पेशल नॉन मेडिकल स्कीम और जनरल मेडिकल स्कीम्स, है ना, ये सारी लागू होती हैं, है ना, राइडर के लिए, यानी पीडब्ल्यूबी के लिए उसके अकॉर्डिंग आप दे सकते हैं। और बच्चों के केस में जैसे हमने डिस्कस किया कि अप टू 75 लाख विद एफएमआर ही निकल जाता है केस। उससे अबव होता है तो रिपोर्ट आती हैं, उसमें भी 0 to
9 ईयर तो स्पेशल रिपोर्ट नहीं आती है। 10 to 17, 75 लाख से अबो का अगर प्रपोजल है तो 10 to 17 में ब्लड रिपोर्ट वगैरह आ सकती हैं। ठीक है, बाकी 0 to 9 ईयर में 75 लाख तक सिर्फ एफएमआर, और उसमें भी 40 लाख तक तो एफएमआर भी नहीं चाहिए होता, यानी हाइट वेट में डॉक्टर के सिग्नेचर नहीं चाहिए होते। अगर चाइल्ड 5 साल से अबव का है तो स्कूल गोइंग सर्टिफिकेट, आई कार्ड या फी रिसिप्ट कंपलसरी होती है। मेडिकल रूल्स फॉर प्रपोजल, तो अंडर राइटिंग रूल्स जो है पीडब्ल्यूबी राइडर के लिए वो प्रपोजिंग पेरेंट्स के लिए एप्लीकेबल रहेगा, नॉन मेडिकल प्रिफर्ड स्पेशल और जनरल वाला। एज प्रूफ, स्टैंडर्ड एज प्रूफ चाहिए। ठीक है, और सब स्टैंडर्ड माइनर लाइफ में अबाउट 2 करोड़ या बीएमआई ओके नहीं है, सब स्टैंडर्ड लाइफ है तो मार्केटिंग मैनेजर का रिकमेंडेशन चाहिएगा। मैचिंग इंश्योरेंस, अगर 25 लाख तक का प्रपोजल है तो पीडब्ल्यूबी नहीं है तो भी आपका मैचिंग इंश्योरेंस नहीं चाहिए। और अगर पीडब्ल्यूबी ऑप्ट किया है तो 50 लाख तक मैचिंग इंश्योरेंस नहीं चाहिए। अबाउ दैट है तो पेरेंट्स मैचिंग इंश्योरेंस आपसे पूछ सकते हैं, नहीं भी है तो स्पेशल एमएचआर से निकल जाएगा केस। ग्रैंड पेरेंट्स प्रपोज कर सकते हैं, पेरेंट्स का कंसेंट चाहिए कि उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। बाकी एटीसी बेनिफिट के लिए ग्रैंड पेरेंट्स भी प्रपोज कर सकते हैं। अगर एक्स्ट्रा चार्ज लगता है सब स्टैंडर्ड लाइफ में, है ना, तो पॉलिसी टर्म से 13 ईयर के लिए 1.45 है, 14 ईयर के लिए 1.40, 15 ईयर के लिए 1.35 फैक्टर लगता है, 16 ईयर के लिए 1.30, 17 and 18 के लिए 1.15, 19 to 21 के लिए 1.20 एंड 22 to 25 ईयर के लिए 1.15 एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं अगर सब स्टैंडर्ड लाइफ है तो। एनआरआई एंड एफएनआई के केस में ग्रुप 1 से ग्रुप 3 तक ये प्लान नहीं दे सकते, ग्रुप 4 में विद रेसिडेंशियल एक्स्ट्रा दे सकते हैं, और ग्रुप 5 में विदाउट एनी एक्स्ट्रा दे सकते हैं। मेल ऑर्डर बिजनेस, अब ग्रुप 5 कंट्रीज के एनआरआई एंड एफएनआई हैं जो उनके पास ओसीआई कार्ड हो तो आप ये प्लान दे सकते हैं। बोनस रेट की मैं बात करूं तो 13 to 15 ईयर के टर्म के लिए ये 35 रुपीज पर 1000 सम एश्योर्ड है, 16 to 20 टर्म के लिए ये 39 रुपीज पर 1000 सम एश्योर्ड है, और 21 to 25 ईयर के लिए ये 45 रुपीज पर 1000 सम एश्योर्ड है। अब बात करते हैं इलस्ट्रेशन की। हमारे जूनियर भास्कर हैं जिनकी उम्र 0 साल है और 5 लाख की बीमा राशि उनके पिताजी ने खरीदी है, इनके लिए पॉलिसी टर्म 25 ईयर मिलेगा इनको, और पीपीटी जैसे कि लास्ट 5 ईयर प्रीमियम हॉलीडे तो यहाँ पे 20 ईयर रहेगा। ऑप्शन 4 खरीदा यानी 15% सर्वाइवल बेनिफिट मिलेगा। तो जब मिस्टर भास्कर यानी जो जूनियर भास्कर है वो बड़े हो गए, जब 20 साल के हुए तो 15%, ऑप्शन 4 है तो 15% ऑफ सम एश्योर्ड यानी 75,000 रुपए, 5 लाख का 15%, 75,000 रुपीज मिलेगा। अगेन 21, 22, 23, 24 पे, जस्ट मिनट, अगेन 21, 22, 23 एंड 24 पे उनको 15% ऑफ सम एश्योर्ड यहाँ पे एज ए सर्वाइवल बेनिफिट यानी मनी बैक मिलेगा। अब मिस्टर भास्कर चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, अक्यूमुलेट भी कर सकते हैं, जिसपे 5.4% का इंटरेस्ट भी मिलता है। लास्ट में 25 ईयर की एज पे 25% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड प्लस वेस्टेड बोनस प्लस एफए भी मिलेगा, जो कितना है, 1.25 लाख रुपए, 5 लाख का 25% यानी 1,25,000 रुपीज। 33 रुपीज 8% के हिसाब से अगर ग्रोथ गिने हम तो 33 रुपीज बोनस रेट होता है, 4,12,000 रुपीज वो हुए, और एफ भी कुल मिलाकर के 5,87,000 हुए। लेकिन करंट रेट जो है इस प्लान में 45 रुपीज पर 1000 समय चोट चल रहा है, और एफ जो है 450 है 25 ईयर की टर्म के लिए। तो इंस्टीड ऑफ 5,87,000 मैच्योरिटी 9,12,500 पे होगी। अब भगवान न करे अनफॉर्चुनेटली 9th पॉलिसी ईयर पे मिस्टर भास्कर जूनियर भास्कर की डेथ हुई तो क्या होगा? नॉर्मल डेथ बेनिफिट विल बी पेड टू नॉमिनी। जैसे ये 1.25 गुना है, 5 लाख का 1.25 टाइम्स यानी 6,25,000 रुपीज पे होंगे। 1,48,000 8% के हिसाब से बोनस रेट पे होगा, यानी टोटल 7,73,500 का डेथ क्लेम सेटल होगा। बट एज पर करंट बोनस रेट ये जो डेथ क्लेम है ये बनेगा 8,27,500 रुपए का।
वैसे ही इन केस ऑफ पीडब्ल्यूबी, अगर भगवान न करे प्रपोजर की डेथ हो गई ड्यूरिंग पॉलिसी ईयर, तो क्या होगा, जितने भी प्रीमियम हैं वो वेव हो जाएंगे। बट याद रखना, पॉलिसी ग्रेस पीरियड के अंदर अनपेड है ना, यानी किस्तें टाइम पे जा रही हैं। अगर ग्रेस पीरियड में चल रही के बाद जा रही है तो ये राइडर पे नहीं होगा, किस्तें भरनी पड़ती हैं। इसीलिए सर्विस पे ध्यान दो। इसीलिए आप देखो, मेरे विजन मिशन में यही लिखा होता है कि प्रोडक्ट एंड सर्विस की प्रॉपर नॉलेज देनी है, ताकि कोई क्लाइंट ये ना बोल के जाए कि मेरा क्लेम सेटल नहीं हुआ। क्योंकि कहीं ना कहीं एजेंट की भी उसमें गलती है, वो एडवाइजर नहीं बना, उसने टाइम पे किस्तें नहीं ली, है ना। रिन्यूअल हमें क्यों पे किए जाते हैं? इसीलिए पे किए जाते हैं कि हम कस्टमर को टाइम पे सर्विस दे, है ना। तो ऑल प्रीमियम बेनिफिट्स विल बी पेड एज दे आर, सर्वाइवल बेनिफिट मैच्योरिटीज जैसे थे वैसे मिलते रहेंगे। ये वन पेजर है, ठीक है। आपकी अर्निंग की बात करें तो फर्स्ट ईयर 15% है, 13-14 ईयर पीपीटी में 15 ईयर एंड अबाउट 20% है, उसका 40% बोनस कमीशन रहेगा। सेकेंड टू फिफ्थ ईयर यहाँ पे 7.5% रिन्यूअल कमीशन है, और सिक्स ईयर ऑनवर्ड 5% है। अगर लास्ट ईयर में पॉलिसी है तो 5.5% मिलता है रिन्यूअल, लास्ट पॉलिसी ईयर में, हाँ। और अगर 5 लाख अबाउ सम एश्योर्ड है, 6 फुल ईयर प्रीमियम दिए तो वहां पे भी 2% एडिशनल मिलता है। एंड मैं चैलेंज करती हूँ, एलआईसी जितना रिन्यूअल कमीशन कोई कंपनी नहीं पे करती। इसीलिए अपनी सर्विस पे फोकस करें, अच्छी सर्विस दे, ठीक है। चलिए कॉन्सेप्ट समझते हैं, शिक्षा बंधन। शिक्षा बंधन प्लान में पे 4,000 रुपीज मंथली फॉर 20 ईयर, समझो 0 साल का बच्चा है और 1 लाख रुपए मंथली पे कर, 4,000 रुपए उसके फादर मंथली पे कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं। तो बच्चे की 20th ईयर एज से लेकर के 24 ईयर एज तक हर साल 1 लाख रुपीज रिटर्न आएंगे, और लास्ट में 20,75,000 की मैच्योरिटी भी आएगी। यहाँ पे हमने 734 प्लान लिया है, 10 लाख का सम एश्योर्ड लिया है, और पीडब्ल्यूबी के साथ जो किस्त है ये 46,466 रुपीज है। जो टोटल मैच्योरिटी है सर्वाइवल बेनिफिट के साथ वो बनती है 25,75,000 की। देखिए, 5 बार 1-1 लाख रुपए आए और 20,75,000 रुपए। तो अपने बच्चे के भविष्य को दाव पर ना लगाएं, है ना। अपने क्लाइंट को बोल सकते हैं कि अगर समझो आपको पैसों की जरूरत पड़ गई, है ना, आपको अगर रुपयों की जरूरत पड़ गई तो मार्केट अगर माइनस में भी होगा तो आप पैसे विड्रॉ करवा करवा लेंगे, राइट और रॉन्ग। अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, सपोज मेरा एक क्लाइंट है जिसने अपने बच्चे के हायर एजुकेशन के लिए पैसा 2 साल पहले म्यूचुअल फंड में डाला, या 5 साल पहले डाला, और हो सकता है उसका फंड रिटर्न नहीं दिया, ठीक है। तो क्या करेगा, जब उसको जरूरत होगी तो उसे माइनस में भी उठाना होगा, यस और हाँ। नो। और अगर लॉस होगा यस। और जितना खर्चा है उसको बैलेंस करने के लिए उसको लोन उठाना पड़ेगा या कहीं से मांगना पड़ेगा, यस और नो। तो आप यस। अपने क्लाइंट से एक क्वेश्चन कर सकते हैं, क्या आप अपने बच्चे का फ्यूचर जुए पर लगाना चाहते हैं? क्या पूछना है? डू यू वांट टू गैम्बल द फ्यूचर ऑफ योर चाइल्ड? पहले ओके। प्रोटेक्शन लें, उसके बाद गैम्बलिंग करें। तो यहाँ पे समझो किसी क्लाइंट ने इन्वेस्ट भी किया, 5 साल में पैसों की जरूरत भी पड़ी, तो वो लोन ले सकता है, यस और नो। हाँ यस। या ना? लोन ले सकता है, हाँ। ठीक है। और अगर उसने हम्म, मार्केट में इन्वेस्ट किया होता और माइनस में चल रहा होता तो भी उसको अपना पोर्टफोलियो खाली करना पड़ता, यस और नो। हाँ। और यहाँ पे क्या फायदा था कि अगर उसने अपना, सपोज कोई क्लाइंट 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, 5,000 उसने एसआईपी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, 5,000 उसने इस प्लान में इन्वेस्ट कर दिया, तो क्या होगा, 5 साल बाद जब अर्जेंट नीड है
तो अगर पोर्टफोलियो माइनस भी है तो उसको वहां से लिक्विडेट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे 5 साल 3 लाख रुपए उसने पे किए, तो जो भी एप्लीकेबल एसवी है उसका, जो भी परसेंटेज ऑफ लोन है वो यहाँ पे 75% ऑफ एसवी लोन मिलता है ना। तो वो अमाउंट लोन लेकर के भी वो काम चला सकता है, तो क्या होगा, क्लाइंट को नुकसान नहीं जाएगा। तो यही चीजें हमारे क्लाइंट को, जब वो एसआईपी म्यूचुअल फंड का नाम लेता है तो ठीक है तू दोनों ले लेना, लेकिन क्या तू गैम्बलिंग पे लगाएगा अपने बच्चे का भविष्य? क्या आप अपने बच्चे का भविष्य गैम्बलिंग पे लगाओगे? ये और नो? यस। तो ऑब्जेक्शन हैंडल करने हमारे हाथ में ही है, लेकिन डिपेंड करता है कि हम उतने पावरफुल हैं या नहीं, हमें उतना विश्वास अपने ऑर्गेनाइजेशन पे है या नहीं, है ना। और जो बोलते हैं मैं कल स्टार्ट करूंगा, उनको तो एक बात पूछो, अभी रास्ते पर चलते चलते कुछ हो गया। एक रील बहुत चलती है इंस्टा पे कि पहले मेडिक्लेम लेना चाहिए या एलआईसी लेना चाहिए, अगर आपने कभी देखी हो तो। तो कोई पर्सन बोलता है मेडिक्लेम लेना चाहिए क्योंकि टांग वांग टूट गई तो इमरजेंसी खर्चा आ जाएगा, और जितनी भी सेविंग्स है वो रुइन हो जाएंगी। लेकिन हकीकत यह है कि पहले इंश्योरेंस लेना चाहिए। क्यों पहले इंश्योरेंस लेना चाहिए? क्योंकि टांग वांग टूट गई या कुछ मेडिकल इश्यूज आ गए तो इंश्योरेंस कभी भी नहीं मिल सकता। मिल सकता है, पेपर्स बार बार रख रख के थक नो जाओगे। एक बार मैम। किसी को कैंसर हो गया तो क्या हम उसको कैंसर प्लान दे सकते हैं, या उसको मेडिक्लेम भी देगी कोई कंपनी? नहीं। मेरे एक क्लाइंट हैं, उनको आर्थराइटिस है, उनको सिर्फ एक ही कंपनी से मेडिक्लेम मिला, वो भी मैक्सिमम 5 लाख रुपए का, उसमें भी 20% को पेमेंट है। एक और क्लाइंट है जिनको कैंसर की माइनर सर्जरी करवाई है उन्होंने, उनको भी मैक्सिमम मेडिक्लेम मिला 5 लाख रुपए का और 20% को पेमेंट, यानी वो अपना मेडिक्लेम भी नहीं बढ़ा सकते। बोलो, कोई मेडिक्लेम देने के लिए भी रेडी नहीं है। तो ये ऐसी चीजें हैं, जब आप बिल्कुल ठीक हो तब भी खरीद सकते। तो जो क्लाइंट बोलते हैं ना बाद में करूंगा, बाद में करूंगा, बाद में लूंगा, उसको ये बात बोलो, बोलो ठीक है यहाँ से चलते चलते और कुछ हो गया हाथ या पैर में, आजकल गाड़ी तो सब रफ चलाते ही हैं, स्टार्टिंग कहाँ से करनी है? यार आजकल सब लोग गाड़ी कैसे चलाते हैं? ठीक चलाते हैं, नहीं चलाते? आजकल लोग गाड़ी रफ चलाते हैं कि नहीं चलाते? क्या आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ या ना? हाँ। है ना? तो अगर चलते चलते किसी ने गाड़ी वाड़ी ठोक दी और कोई फ्रैक्चर हो गया या कुछ टूट वूट गया, तो क्या कल ये बीमा जो कंपनी से हम लेने वाले थे, या 1 महीने बाद की जो तारीख दे रहे हो, क्या कंपनी आपका प्रपोजल एक्सेप्ट करेगी? नहीं। नहीं करेगी। इसीलिए अभी ले लो भाई, कल का कोई भरोसा नहीं है। कई लोग ऐसे हैं दुनिया में, कई लोग ऐसे हैं जो सुबह उठते भी नहीं है, है ना। फिर आपके बच्चे की एजुकेशन का क्या? फिर आपके घर के खर्चे का क्या? फिर जो पेरेंट्स दवाइयों के लिए अपने बुढ़ापे में आप पे डिपेंडेंट है उनका क्या? फिर ये जो आप सबसे पहले जब बच्चे के लिए आप मिलने जाते हैं तो आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हो, है ना। ये हम्म। बनाना चाहते हो, इसका अभी का खर्चा क्या है? इन्फ्लेशन के साथ इन फ्यूचर का खर्चा क्या लगेगा, है ना। और अब ये भी इन्फ्लेशन वर्ड भी नहीं यूज करो, बोलो आज से 10 साल पहले। हाँ, बोलो ना, एक दाबेली खाने जाते थे कितने में मिलती थी? आज से 10 साल दो पहले अगर आप दाबेली खाने जाते थे तो वो कितने में मिलती थी? 2 या 5 रुपए में, उससे ज्यादा नहीं था। 5 रुपए में। उससे भी 10 साल पहले कितने में मिलती थी? 2 रुपए में। 2 रुपए में मिलती थी, है ना। और आज अगर आप दाबेली खाने जा रहे हो तो कितने में मिलती है? 20 रुपए में।
तो आप क्या सोचते हो, जिस एजुकेशन पे अभी 6 लाख रुपए लग रहे हैं, आज से 20 साल पहले बाद या 15 साल बाद वो 6 लाख रुपए में ही मिलेगी? नहीं, बढ़ जाएगा। हाँ, तो क्लाइंट से ऐसे बात करनी है। क्या करनी है? डायरेक्ट एजुकेशन का बात खर्चा करनी। बढ़ रहा है ऐसा नहीं बोलना है, पहले उसको बताना है शक्कर क्या भाव थी, होटल में खाना ओके। खाने जाते थे डोसा कितने का मिलता था। हम्म। नहीं तो उसे वैल्यू नहीं पता चल। बहुत हल्के में लेते हैं लोग फाइनेंशियल प्लानिंग, हाँ। है ना। लेकिन बात करने का जो तरीका है वो आपको केस क्लोज करने में हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम कैलकुलेट करते हैं, इस बार हम शाइन डेप्थ से करते हैं, ठीक है। शाइन डेप्थ से करते हैं, एक फायदा क्या है पता है, कि मुझे इमोशनल सेलिंग करना है। तो इमोशनल सेलिंग करने के लिए क्या करना होगा, कि मैं मेरे प्रेजेंटेशन में चाइल्ड का फोटो लगा सकती हूँ, ठीक है। सपोज ये हमने यहाँ से प्लान सेलेक्ट किया, जीवन तरुण प्लान 734, और ये हमने जय, चलो यहाँ पे जीवन तरुण नाम दे दिया, और बच्चे की एज समझो 0 साल है, प्रपोजल की एज 30 ईयर है, 25 ईयर रखा हमने टर्म, ईयरली प्रीमियम रखा है, सम एश्योर्ड 10 लाख रुपए ऐड किए हैं, ओके, और पीडब्ल्यूबी ऐड किया है, ओके। अब यहाँ पे ऑप्शन है, देखो यहाँ पे ऑप्शन है नो सर्वाइवल बेनिफिट 5%, तो यहाँ पे मैंने 15% ले लिया, ओके। एंड कैलकुलेट करते हैं, तो और एड प्लान किया, शो रिपोर्ट गए। अब यहाँ पे कस्टम कवर पेज है, कस्टम कवर पेज में क्योंकि लोग क्या इमोशनल है वो, है ना। तो यहाँ पे समझो हम कैमरा से फोटो ले लेते हैं, ये हमने जय का फोटो ले लिया, दूसरा फोटो लेते हैं। ये हमने जय का फोटो उठा, नो सपोर्टेड फोटो, ओके। ये हमने जय का फोटो उठा लिया, ठीक है, इसको थोड़ा जूम आउट कर दिया और इसको डन कर दिया, सबमिट किया। ये हमारा रिपोर्ट रेडी हो गया हुआ। तो ये इमोशनल सेलिंग, जब इसका कलरफुल प्रिंट लेकर के जाओगे आप, तो ये कितना अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये 1.5 लाख और लास्ट में 18.25 लाख रिटर्न आ रहे हैं, ओके। और पीडब्ल्यूबी के साथ है सर, आप रहें तो भी मिलेगा, लेकिन मेरे पास एक और आइडिया है सर, इससे भी बेटर हम कर सकते हैं। इसमें मैंने 733, आप समझते हो आपके बच्चे के एजुकेशन में 1 लाख रुपए साल का लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज 30 ईयर का मेरा क्लाइंट है, मैंने 25 ईयर की टर्म रखी और 10 लाख का यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, जीवन लक्ष्य ऐड कर दिया, ठीक है। तो जीवन लक्ष्य में टर्म राइडर, अगर देखो नॉन मेडिकल स्पेशल में आते हैं या प्रेफर्ड में आते हैं तो टर्म राइडर देना, अगर जनरल में आते हैं तो 10 लाख का तो हम पीडब्ल्यूबी ही दे दें, तो आप नहीं ऐड करना, नहीं तो मेडिकल करवाना पड़ेगा, ठीक है। अगर क्लाइंट रेडी है, ओके है मेडिकल मेडिकल करवाने के लिए, तो आप ऐड कर लो टर्म राइडर यहाँ पे। अगर नहीं है, वो कचकच कर रहा है, ठीक है, क्योंकि कई बार क्या, कुछ होता नहीं है लेकिन फिर भी क्लाइंट घबरा जाते हैं, है ना। तो आप वहां पे थोड़ा अपने हिसाब से, तो सपोज यहाँ पे मैंने टर्म राइडर ऐड किया है, मेरे जो क्लाइंट है वो अच्छे पढ़े लिखे हैं, उनके पास डिग्री है, प्रोफेशनल है। एक सेकेंड, फिर से हम फोटो ऐड करना भूल गए, जस्ट अ मिनट। शो रिपोर्ट में जाते हैं, कस्टम कवर पेज किया, एल्बम्स में जा करके, और हमने यहाँ पे चाइल्ड का फोटो ले लिया, ठीक है, डन किया, सबमिट किया। और ये हमारा रिपोर्ट रेडी हो गया, ठीक है, फोटो के साथ, केस फ्लो के साथ, ओके।
अब यहाँ पे क्लाइंट से बात क्या करनी है कि सर भगवान ना करे अगर यहाँ पे आपको कुछ हो गया तो ये 24 लाख नहीं आएंगे, वो तो उसके हैं, चाइल्ड के हैं, ठीक है, अगर चाइल्ड की डेथ होती है तो। लेकिन यहाँ पे भगवान न करे आपको कुछ हुआ तो 10 लाख रुपए तुरंत मिलेंगे। 1 लाख रुपए हर साल बच्चे की एजुकेशन के लिए मिलेंगे और 27 लाख रुपए उसके मैरिज फंडिंग या स्टार्टअप के लिए भी मिलेंगे। तो सर आप हो या ना हो, पहले क्या देना है, ये मैच्योरिटी देनी है। क्या मैच्योरिटी देनी है? 20 से लेकर के 24वें साल तक हर साल 1.5 1.5 लाख रुपए आ रहे हैं, और उसके बाद लास्ट में मैच्योरिटी भी आ रही है 44 लाख की। ठीक है, किसकी? चिल्ड्रन वो जीवन तरुण प्लान की और जीवन लक्ष्य प्लान की। तो सर ये मिलना ही मिलना है, ठीक है। लेकिन भगवान ना करे अब आपके बच्चे को आप अच्छे से अच्छे स्कूल में डालो, उसका 1 लाख रुपए साल का एजुकेशन फीस हो, और हमें कुछ हो गया तो भी हर साल लाख रुपए, 10 लाख तुरंत दे देगा, 1 लाख रुपए हर साल एलआईसी देगा, और प्लस आगे के जो बेनिफिट ऊपर बताए हैं वैसे के वैसे मिलते रहेंगे, ठीक है। तो पूरी सिक्योरिटी, पूरा फुल प्रूफ प्लान आपके लिए रेडी है सर। बोलिए, ऑनलाइन पेमेंट करेंगे या चेक लिख के दे रहे हैं या कैश से पेमेंट करेंगे? ऑप्शन नहीं तो कब देंगे? ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, चेक लिख रहे हैं या कैश से पेमेंट कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि आनंदा तो ओपन है ना, अभी रजिस्टर करते हैं। यस और नो? यस। यस मैम। लेकिन एक चीज याद रखो, आनंदा से भी ऐसे कैसे तब करो जब आपका क्लाइंट जूम हैंडल कर सकता हो, ठीक है। आपका क्लाइंट कॉन्फिडेंट हो, घबरा तो नहीं जाता आंसर देने में, है ना। क्योंकि जब आप टर्म राइडर देंगे या आप जब पीडब्ल्यूबी दे रहे हैं तो वीडियो कॉल आएगा प्रपोजर को जूम से, डॉक्टर्स का। तो योर क्लाइंट शुड बी कंफर्टेबल विद, है ना। क्योंकि घबरा कभी कभी क्या होता है, घबराहट में जो हमको नहीं होता है वो भी हम बोलते हैं, होता है नहीं होता है। तो वहां पे फिर आप होता है। ऑफलाइन करें तो बेटर है, ठीक है, ये मेरा सजेशन रहेगा। बाकी हेल्दी लाइफ को ही नॉन मेडिकल में हम इंश्योरेंस दे सकते हैं।